हाय स्टूडेंट, डीएनए कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैथ एक्सरसाइज 1.4 होगी आपकी। 1.4 में आपको बताना है कि विदाउट एनी लॉन्ग डिवीज़न आपको बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम करेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था टर्मिनेटिंग क्या है, पिछली क्लासों में आपको बताया गया टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, रेकरिंग क्या है, नॉन रेकरिंग क्या है। और लेकिन इसमें डिवीज़न नहीं करना है, मतलब आपको भाग नहीं देना है। बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें जिससे और भी बच्चे आपसे जुड़ सकें। और देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द following rational number will have a terminating decimal expansions or a non-terminating repeating decimal expansions। जितने भी रैशनल नंबर हैं आपको बताया गया था, दो होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे आपका है 1/2 क्या है, ये टर्मिनेटिंग होगा। अब डिवाइड कर देंगे 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बताया गया था डिवीजन करके आप निकालेंगे, जैसे 1 में 2 का डिवाइड करके और 1 में 3 का डिवाइड करके। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे, अब दूसरा तरीका है, दूसरा है आपका जो बोला है कि विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, मतलब डिवीजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको बताते हैं कि जैसे आपके पास एक नंबर है, देखिए उदाहरण समझते हैं एग्जांपल। जैसे आपके पास एक नंबर है 0.4 नंबर है। 0.4 देखिए किसी नंबर, ये है नंबर, इसका रैशनल नंबर हम चेंज करने हैं अगर 4/10 इसे लिख सकते हैं हम 4/10। उसके बाद देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, 2 × 2। इसे प्राइम फैक्टर हम तोड़ते हैं, 2 5 जा 10। यहाँ आया 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखिए एक पावर से कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 में 2 की पावर 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 5। अब देखिए क्या है, क्या ये जो है इसका को प्राइम कितना है, 1 है। यहाँ को प्राइम क्या है, 1 है। को प्राइम 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अभी एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्या है, ये टर्मिनेट हुआ है। ये रैशनल नंबर टर्मिनेट होने के बाद 0.4 है, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अगर ऐसे नंबर आए आप यहाँ पे चेंज करके आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। हाँ, यहाँ तक अगर आप बोलोगे यही आप लिख देंगे ये रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग, तब ये गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसका को प्राइम मतलब जो सहगुणनखंड है वो कितना होना चाहिए, प्राइम बताया गया था परिमेय संख्या में 1। यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 भी कॉमन है, यहाँ पे 2 भी कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन कॉमन मैक्सिमम कॉमन कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। मतलब प्राइम फैक्टराइज कर देना पड़ेगा इसको आपको। तो हमने प्राइम फैक्टराइज किया, जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल आउट कर दो, फिर जो नंबर बचा ये क्या है, आपका रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब देखिए एक और नंबर देखते हैं, 0.125। 0.125। अब देखिए 125 में 1000 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक। अब इसे देखिए यहाँ पे भी 5 5 जा 25, 5 जा 1। अब यहाँ पे 10 10 और 10। अब देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 5 जा 10 होता है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ 5 पावर 3 5 पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो इसे कैंसिल आउट कर दो। अब बचा क्या आपके पास, 1 में 2 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, एक तुम्हारा 1 में 8 या 1 में 2 की पावर 3, ये क्या हो गया आपका, ये रैशनल नंबर है जो कैंसिल आउट हो गया। ये इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर नीचे क्या आ रहा है, देखो 2 है, 5 आ जाए 2, तो इसका मतलब है अगर यहाँ 3 आ जाता, नीचे अगर हम 3 कर देते, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2 में 3। अब इसकी इसे या 15 यहाँ पे हम लिखेंगे 2 में 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पे 2 में 35, 3 5 से 15 आ गया। 5 तो है लेकिन 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर हम इसे डिवीजन करें तो ये कट तो जाएगा, लेकिन 3 जो है 3 से डिवाइड करोगे तो बार बार क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा, बार बार रिपीट करेगा, मतलब पूरी तरह टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे मैं इसे करने की कोशिश करता हूँ, 2 है, नीचे 3 × 5 है, अगर मैं इसे 10 भी लाता हूँ, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ आया 4 में यहाँ पे 30। अब इसका डिवाइड करोगे आप
तब भी नहीं आएगा। जैसे ये 4 अपान में इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो गया 0.4 अपान में 3। आप डिवीजन करते जाइए, आप रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। मतलब अगर नीचे q की जगह पे रैशनल नंबर तो यही है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ऊपर वाला नंबर क्या है, न्यूमरेटर जो है आपका क्या है वो p है, और डिनोमिनेटर क्या है वो क्या है q है। डिनोमिनेटर क्या है q। अगर डिनोमिनेटर में आपका 5 आए, 2 आए, इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे q की जगह पे क्या हो, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखिए यहाँ पे इसे मिटाता हूँ मैं, ये एग्जाम्पल था आपका, q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। उसके बाद q की जगह पे क्या हो, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हो q। मतलब नीचे जो है p बाई क्यू में q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे q जो हो 2 की पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में हो, मतलब 2 और 5 हो, और नीचे q की जगह पे, और n और m जो हो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। देखिए ये होना चाहिए, ये कंडीशंस है, तब तो आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जो आपने नंबर लिखा है ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। यही है आपका थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 में क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और q की जगह पे क्या है, अगर टर्मिनेटिंग लाना है तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। n कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नंबर है, मतलब कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ये कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, तब तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। मतलब नीचे 2 और 5 आ जाए, या 2 आ जाए या 5 आ जाए। देखो करके देखते हैं, ये है 13 और 31 to 5। अब ये कि ये इसको हमने डिवीजन नहीं करना है, अब ऐसे ही निकालना जैसे हमने निकाला था। ये 13 क्या है, 13 तो को प्राइम नंबर है, 13 तो किसी की टेबल में आएगी नहीं। तो 3125 पहले देखते हैं, 3125 सबसे पहले इसे काट लो, ठीक है। 5 6 30 और 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 और 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 13 अपान में 5 की पावर 5, हाँ ठीक, 13 अपान में 5 पावर 5। देखिए ये क्या है आपका टर्मिनेटिंग। कैसे ये भी बताता हूँ, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, हाँ ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब कैसे ये पूछा था, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसे, यहाँ पे देखिए q है, q की जगह पे आपको मिल गया क्या, 5 की पावर m। अब देखिए यहाँ पे ये हम 30 अपान में 5 पावर 5 है, अगर हम 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपन में 5 टू 10 की पावर 5। अब इससे डिवीजन बड़े आराम से हो जाएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये हो गया टर्मिनेटिंग आपका। आगे देखिए ये 17/8, 17 भी क्या है, प्राइम नंबर, तो 17 ही रहेगा। अब 8 क्या होगा, 2 2 4 2 8, तो ये 17 अपान में क्या हो गया, 2 की पावर 3। 17 अपान में 2 की पावर 3, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 2 की पावर 3 आ गई, तो 2 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाए पूरी तरह से। अब देखिए यहाँ 64 है, 64 क्या है, कंपोजिट नंबर है ये। अब इसको क्या करते हैं, प्राइम नंबर में, 2 2 4 2 8 2 16 और 2 24। उसके बाद ये देखिए ये हो गया आपका, हाँ ये आपका। उसके बाद 455 भी तोड़ लीजिए, 455 आपके देखिए ये किसके टेबल में आएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 में 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। अब देखिए तो ऊपर के नंबर ऊपर ठीक है, 2 की पावर 5 आया, 2 की पावर 5 अपन में 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पावर 1। अब देखिए ये नंबर देख के आपको लगता है 5 तो है इसमें, लेकिन 7 और 13 जो है ये क्या है, एक्स्ट्रा नंबर है, इसलिए क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या रिपीटिंग भी बोल सकते हो, रिकरिंग भी बोल सकते हो, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग भी बोलो। इसे मैं मिटाता हूँ, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी बात बताया था आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिख सकते हो, रिपीटिंग डेसिमल। आगे 15 है, यहाँ पे 15 भी क्या है, इसको भी प्राइम नंबर में डिवीजन को 3 5 जा 15, मतलब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखिए 1600 है, 1600 का भी आपने निकालना पड़ेगा। 1600 का 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5 जा, उसके बाद 2 25, 5 5 जा 5 1 जा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक 5 है, यहाँ 5 2 है, मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 5 5 आ रहा है, जबकि रैशनल नंबर में सिर्फ क्या होना चाहिए 1, तो एक 5 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 3 की पावर 1 या 3 अपान में 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग। अब देखिए 29 है, 29 तो डिवीजन होगा नहीं, इसका कटेगा नहीं। और 343 देखिए, 343 7 की टेबल में आएगा 343। अब देखिए 7 7 3 21, अब बचा यहाँ पे 6 6 7 9 जा 17, और उसके बाद हाँ 7 3 जा, एक मिनट 7 4 जा 28, और यहाँ बचा 2 2 के आगे 4 है, 6 हो गया। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ 7 कितनी बार है, 7 की पावर 3, तो 29 अपन में 7 की पावर 3, तो ये क्या हो गया आपका, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 और 5 नहीं आए, क्योंकि जगह पे ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बाकी आपके जो 3-4 क्वेश्चन रह गए, आपके ये 5 क्वेश्चन आप हो गए, अभी पहले के 5 हो गए, रह गए 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां। अब बिल्कुल ऐसे ही आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।